नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज लाइव की बड़ी के गोंडा से सामने आए इस मामले ने सोशल मीडिया पर फिर एक बहस छेड़ दी है कि अगर पतियों को जिंदा रहना है तो क्या अब यही उपाय बचा है, क्योंकि पति ने राजी खुशी अपनी पत्नी का विवाह उसके प्रेमी से करा दिया। क्या तभी पति राजी खुशी रह पाएगा? दरअसल गोंडा के खोडारे के एक गांव में जिस पत्नी ने जीवन भर साथ निभाने का वादा कर 7 फेरे लिए थे, वो ही अपने वादे पर कायम न रह सकी, जिसके बाद पति ने भी पत्नी की खुशी को देखते हुए उसके प्रेमी से मंदिर में उसकी शादी करा दी, जिसके बाद दोनों को राजी खुशी विदा भी कर दिया। खास बात यह है कि पत्नी करिश्मा और हरिश्चंद्र की शादी को 15 साल बीत चुके हैं। दोनों का 11 साल का बेटा है और 7 साल की बेटी भी है। पति सूरत में काम करता था, लेकिन बीमार होने के कारण कुछ दिन पहले ही घर पर वापस आ गया था। बताया जाता है कि 1 साल पहले पत्नी की आशिकी का दौर शुरू हुआ और हैरान करने वाली बात तो ये है कि प्रेमी भी सूरत में पति के साथ ही काम करता था। करिश्मा और प्रेमी शिवराज का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चलने लगा। पति को इसकी जानकारी हुई, लेकिन वो प्रमाण नहीं पा रहा था। गुरुवार को हरिश्चंद्र ने गांव वालों की मदद से दोनों को एक साथ पकड़ लिया। दूसरी ओर मंदिर में शादी कराए जाने के बाद करिश्मा प्रेम प्रसंग से मुकर रही है, तो वहीं प्रेमी इशारों में बात होने के बाद कबूल रहा है। भैया क्या नाम है आपका? शिवराज चौहान। आप दोनों इस मंदिर में जो शादी किए हैं, इस शादी से आप दोनों संतुष्ट हैं, खुश हैं? संतुष्ट हैं। और आप संतुष्ट हैं इस बात से? मैं नहीं जानती हूँ, मैं कुछ ये जबरदस्ती हो रहा है, मैं नहीं जानती हूँ। जबरदस्ती हो रहा है? आखिर क्यों हो रहा है जबरदस्ती? जब थाने पे हो गया, मैं अपने रास्ते आ रही थी तो जरूरी था साथ में पकड़ के लेके आए। ये कहाँ थे, मैं कहाँ थी, क्या वो था, पकड़ के लेके आए वहाँ से। नहीं तो यहाँ तो जो पंच लोग हैं, प्रधान भी साथ में, ये सब बता रहे हैं ऐसा ऐसा घटना घटा है। जब मैं था, वो पुलिस बोले कि पीछे रोड से निकल जाओ, तुम्हें मारने के लिए वो बैठे हैं रास्ते में। अच्छा। तो मैं खड़ंजे से पीछे रोड से निकली। अब ये मैं आगे आके भूल गई, मैं पहली बार वो रास्ते आई हूँ। अब ये कहाँ पे मिले, मैं कहाँ पे मिली, वो साथ में तो पकड़े नहीं कि हाँ साथ में मैं सो रही थी या कुछ कर रही थी। नहीं, आपके पति से खटपट जो चल रहा था उसी के कारण ये समस्या पैदा हुई है, ऐसा सुनने में आया है। वही चल रहा, वही झगड़ा चल रहा है। तो इनसे पहले से भी अफेयर था आपका? कुछ नहीं था इनके साथ पहले से कुछ जान कुछ पहचान नहीं था? वो गाड़ी पे बैठा दिए थे, मेरे को सूरत में छोड़ के आए थे, यही सारी बात था। क्यों भाई, ये बात सत्य है जो ये कह रही हैं? छोड़ के आए थे, ट्रेन में बैठा दिया था, यहाँ पे आए। अब वही जो फोन से बात हुआ था भाई, वही हिसाब से लगा इल्जाम तो लगा। आप बात करते थे फोन पे मतलब आज जब यहाँ पे चले आए थे तब फोन पे बात हुआ था। हाँ। आपकी ये पत्नी है जो शादी हुई जी? हाँ जी। तो क्या कारण था कि जिसकी वजह से ये सब बवाल हुआ? ये इसके साथ में रह रहे थे, मेरे को जहर दी थी, खिला दी थी। अच्छा। आप चुप रहिए, आप बयान दिया। और लड़के को दवा खिला के दरवाजा मार के लॉक करके और उसको छोड़ा के, और दोनों ये गायब रहते थे दिन भर। ये कितने दिन से मामला चल रहा था? 8-9 महीने हो गया। आपको कब पता चला? मेरे को पता चला एक बार तो थाने पे सुलह हुआ। अच्छा। उसके बाद में फिर वही कर्म करने लगे। क्या कुछ बताएंगे, बातचीत या मिलना जुलना? ये दोनों फिर मिलना, मैं ऑपरेशन करा लिया। अच्छा। तो मैं चल नहीं पाता था, घर पे वो रूम पे सोया था और ये दोनों गायब रहते। आज आपने अपनी पत्नी का अपने हाथों से मांग धोया है। हाँ जी। और स्वेच्छा से आपने इनको त्यागा है? हाँ जी। मतलब अब इनसे कोई मतलब नहीं आपका? हमको कोई मतलब नहीं इससे। तो पूरी तरह से इस शादी से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है पूरी। आपकी तरफ से भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये लोग जैसी मर्जी अपना जीवन जिए। हाँ, अपना जीवन जिए जैसे। करिश्मा का कहना है कि ये सब जबरदस्ती हो रहा है। पति से जो झगड़ा चल रहा है उसी